नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्रिकॉर्न अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। पूरी सितंबर की एनर्जी स्टेट करूंगी, पर रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करे, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो इन्हें आगे भी करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजेलिक मैसेज। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, ट्रैवलिंग मोमेंट हो सकती है कि बिगिन में ही आपको फेस करना पड़े, कहीं जाना पड़े, रेडी कोई एक्शंस लेना पड़े, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक्शंस का पड़ा हो सकता है कि अब मेरे को ये करना है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहोगे, वेरी एनर्जेटिक दिख रहे हो, एक्साइटेड दिख रहे हो। एंड कोई ऑप्शंस न्यू वे में आपकी तरफ में कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। एंड देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। हम्म देखो, कहीं कुछ चीजें अगर आप मनी वाइज अगर कहो ना, लगाने में या आगे बढ़ने में अगर कहूँ तो सोच समझ के या किसी से गाइडेंस लेके। वैसे तो कहूंगी एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है, बट फिर भी कहूंगी काफी बैलेंस दिख रहे हो। अगर स्टडीज जो लोग करते हैं, अगर बैलेंस्ड वे में करना चाहोगे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, आप अगर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में अगर कुछ चीजों में पहले आपका अच्छा नहीं चला तो इस महीने हो सकता है भर भर के खुशियां रहे, चीजें बैलेंस्ड रहे, शॉर्टेड दिख रहे हो। एंड लोगों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये महीना काफी अच्छा रहेगा। बट खर्च की संभावनाएं अगर कहूँ तो कुछ नौकरी इंक्रीज हो सकती हैं बिगिन में भी। एंड कोई अटका हुआ काम भी अगर कहूँ तो कुछ लोगों का हो सकता है कि सडन इस महीने बिल्कुल अटकाव खत्म हो जाए। वो चीजें तो काफी बेटर है, पॉजिटिव दिख रहा है, स्टेबल दिख रहे हो, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, कोई हाई स्टेटस वाली कुछ चीजें आपको मॉरली मिलते हुए दिख रही हैं। प्रॉफिट्स एंड में कहूंगी किसी से सपोर्ट वाइज प्रॉफिट्स भी मिल सकता है। जो भी जॉब करते हैं उनके लिए एक सजेशन वाइज कहूंगी फर्स्ट कार्ड की, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, वो सोच के अपने दिमाग को खराब नहीं करना है। देखो, जब वर्क करते हैं लोग तो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, कई चीजें होती है, तो वो चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आप मुझे बहुत चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी भी आपकी हाई दिख रही है ना। एंड अगर कहूँ कि फाइनेंशियली कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिगिन में अगर कहूँ तो किसी की एडवाइस लेके फिर कुछ आप करें तो ज्यादा बेटर है ना। मन किया एंड कर लिए, नहीं करना है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां करोगे। रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज में दिख रहे हो, जो भी जॉब करते हैं कहूँगी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, स्टक इन समथिंग कह सकते हैं कि आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप स्टक हो। एंड करूं कि ना करूं। सैलरी वाइज हो सकता है कि कुछ लोगों का होल्ड फॉर फेजेस हो जाए कि भाई हो कुछ लॉसेस लग जाए कि खर्च ज्यादा बढ़ गई, तो उन सब चीजों से घबराना नहीं है, ये सब पड़ाव है एंड चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी, है ना। आप थोड़ा सा मुझे घबराहट, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही कहूँ, ये देखो लक की कार्ड है, गुड लक। कुछ टाइम के लिए अगर कुछ चीजें स्टक होती है या होल्ड होती है या वर्किंग एरिया पे आप अच्छा कर रहे हो नहीं मिल रहा है, तो उसको लेके टू मच नेगेटिव नहीं सोच लेना कि मेरे लिए तो डेस्टिनी में कुछ लिखा ही नहीं है। देयर इज अ गुड लक कार्ड, क्या ही कहूँ आपके लिए, कहूंगी कुछ बड़ा चेंजेस आने वाला है। कुछ चीजें रेस्ट्रिक्टेड रहते हुए भी कुछ बेटर एंड काफी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, या कई लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब करते हो तो प्रमोशन ग्रोथ हो सकता है, तो वो चीजें दिख रही हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। या कर्म अच्छे किए हो तो बिलीव करो खुद पे, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा जरूर, है ना। कर्म अच्छा करते रहिए। अनप्रेडिक्टेबल कभी कभी लाइफ में चीजें होती हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई ये तो बहुत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन सडन क्या पता, है ना, कि अनप्रेडिक्टेबल कुछ अच्छी चीजें, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है जो कि बेस्ट कार्ड होती है टैरो की, वो आपके साथ कुछ अच्छा होते हुए दिख रही है।
जो भी बिजनेस कहते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो, बिजनेस का प्रेशर हो सकता है ज्यादा हो, आप जो चीज चाह रहे हो उस चीजों में ड्रेंड आउट थोड़ा सा दिख रहे हो कि एफर्ट, देखो बिजनेस में अगर कहूँ तो जो भी बिजनेस करते हो सकता है कि काफी एफर्ट आपको डालना पड़े उन सब चीजों के लिए, है ना। बर्डन सा कि या हो सकता है कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया, कुछ लोगों का हो सकता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने कहीं से फाइनेंशियली कुछ चीजें ली हो, उस कर्ज तले आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, डिप्रेस दिख रहे हो थोड़ा सा कि मैंने इतना तो इन्वेस्टमेंट किया है, कर्ज लेके भी किया है, लेकिन फिर से कहूँगी इनकम जो आना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ों की थोड़ी-सी आप ओवर थिंकिंग या उधेड़-बुन में रहते हुए दिख रहे हो। बिगिन थोड़ा-सा स्लो दिख रहा है इनकम वाइज़, बट मीड में क्या ही कहूँ, मैजिशियंस की कार्ड है, सो ब्यूटीफुल स्टार्ट कहूँगी दिख रहे हैं, एंड कहीं से कुछ सडन कोई प्रॉफिट्स हो सकता है कि कुछ लोगों को मिले, एंड अच्छा दिख रहा है। लोगों से कुछ एप्रिसिएशंस या कहीं कुछ आप डील करने जाओ एंड फेजेस में, तो कहूँगी मीड टू एंड आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, अच्छी दिख रही है। अब अगर आप जाना चाहो तो उसमें कहूँगी एक हाई प्रॉफिट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, वो चीज़ें दिख रही हैं। सडन इनकम इंक्रीज हो सकती है, तो शुरुआत थोड़ा मंदी या भारी हो सकता है, बट मीड टू एंड चीज़ें बेटर दिख रही हैं आपके लिए। सडन कहीं से प्रॉफिट्स आ सकता है, या लोग जो आपको पूछ नहीं रहे थे वो आपको सडन पूछने लगे, आपको सराहना करें, वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। सभी के लिए अगर कहूँ तो मुझे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो या फिर बिजनेस में हो, बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के अंत जाते-जाते आपको कुछ खुशियाँ मिलते हुए दिख रही हैं। अपना स्टैंड, अपने लॉस्ट माइंड को कैसे आपको कंट्रोल करना है। ओवरऑल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहूँगी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही हैं तो उसको कैसे अपनी तरफ में बढ़ना है, रिफ्यूज़ नहीं करना है। इस महीने में हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना है, हाँ गाइडेंस ज़रूर लें, किसी सजेशंस ज़रूर लें, लेकिन रिफ्यूज़ हर चीज़ को नहीं करना है। अगर जो जॉब कर रहे हैं तो चीज़ें दिख रही हैं कि रीबर्थ फेजेज़ है, टफ टाइम हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आपको फेस करना पड़े, बट देयर इज़ अ सम चीज़ चेंजेस, रीबर्थ हो रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं ओवरऑल में। एंड जो भी बिज़नेस करते हैं, उनके लिए अगर कहूँ तो जहाँ आपको कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, बात करनी है, तो बात करने से पीछे ना हटें। थोड़ा-सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप करते हो खुल के कुछ चीज़ों को, तो आपको कहते हैं ना कि लोग समझेंगे, सुनेंगे, वो कहूँगी दिख रही हैं। हाइपर होके कुछ मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज़ कभी-कभी दिमाग गर्म होता है तो कुछ उल्टी-सीधी बातें मुँह से निकलती है, तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना है जो भी बिज़नेस करते हैं। चलिए देखते हैं अब नंबर्स एंड कलर्स कौन से बेटर हैं आपके लिए इस महीने के लिए। हुँ। नंबर्स अगर कहूँ तो आपके लिए 5 अच्छा है, 5 आप उसे यूज़ कर सकते हो, एंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो स्काई ब्लू आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूलें, बट अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।